हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजिबल क्लासेस बाय सोनू 2.0 में। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक व्यंग्यात्मक कहानी जो कक्षा 11 की हिंदी पुस्तक से है। और यह कहानी एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसके लेखक हैं कृष्णचंद्र। और ये इस कहानी को प्रस्तुत करते हैं और इस कहानी के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि जो हमारा देश, हमारा प्यारा देश भारत, यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी हो चुकी है, जहाँ पे हर एक निर्णय में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है और देरी होने के कारण जो होना चाहिए वो फिर नहीं होता। तो इस कहानी के माध्यम से हम लोग वही समझने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप ये कहानी अगर एक बार पूरा सुन लेंगे तो कहीं ना कहीं इस कहानी को आप खुद से भी जोड़ लेंगे कि हाँ जरूर ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है। और जिस जगह हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे तो आपको ये कॉमन है, हाँ मेरे साथ भी हुआ होगा, हाँ आपके साथ भी हुआ होगा। इस कहानी को आप खुद के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं कि कोई ना कोई कार्य में आपको ऐसा लगा ही लगा होगा। तो आइए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं और एक कहानी शुरू होता है। देखिए कैसे शुरू होता है। तो जो यहाँ पे रहता है सेक्रेटेरिएट, उसके लोन में क्या चाहिए होता है, एक पेड़ गिर जाता है। तो हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। देखिए क्या होता है। रात में क्या चाहिए होता है, बहुत ही तेज आंधी तूफान चलता है। तो जो सेक्रेटरी रहता है मतलब सुपरिटेंडेंट के लोन में एक जामुन का पेड़ गिर जाता है। सिंपल सा बात है, कुछ नहीं हुआ। रात में क्या चाहिए, आंधी आया तो सुपरिटेंडेंट के लोन में क्या चाहिए होता है, एक जामुन का पेड़ गिर जाता है। अब बेचारा सुबह सुबह आता है माली, तो माली देखता क्या है कि एक जामुन का पेड़ गिरा हुआ है और उसके नीचे एक आदमी दबा हुआ है कुछ इस तरह से। अब एक आदमी क्या चाहिए, दबा हुआ है। अब वो एकदम बहुत ज़्यादा मतलब आश्चर्य हो जाता है। वो क्या चाहिए आता है, वहाँ से दौड़ दौड़ भागे भागे एकदम जाता है और जाके इन्फॉर्म करता है चपरासी को। अब चपरासी फुल स्पीड में भागे भागे जाता है और वो जाके बताता है कलर को। अब कलर भागे भागे जाता है और वो बताता है जाके सुपरिटेंडेंट को। तो सुपरिटेंडेंट बाहर निकलता है और आके देखता है कि जामुन का पेड़ गिरा पड़ा है और उसके नीचे एक आदमी दबा हुआ है। इतनी ही देरी में क्या है, बहुत सारे लोग आ गए, जामुन के पेड़ के अगल बगल में आगे खड़े हो गए और सब लोग क्या चीज करने लगे, उस चीज को सब कोई देखने लगे। इसी बीच क्या होता है, इसी बीच बात उठता है, बेचारा जामुन का पेड़। कोई ये नहीं बोलता बेचारा आदमी, सब यही बोलते बेचारा जामुन का पेड़। इसके जो फल हैं बहुत ज़्यादा रसीले, तो ऐसे ही बोलता बेचारा जामुन का पेड़। तो एक कलर बोलता हाँ हाँ ये तो बहुत ज़्यादा रसीला पेड़ मतलब फल देता था, बहुत ही रसीला फल देता था। तो दूसरा कलर बोलता हाँ हाँ जब ये फल का मौसम आता था तो ये फल तो हम झोली भर भर के घर ले जाते थे और मेरे बच्चे इसे बहुत ही ज़्यादा खुशी से खाते थे। तब उधर से एक और कलर का बोलता है, ठीक है, रुआसा हुआ मतलब दुखी के रूप में बोलता है, बेचारा आदमी, ऐसे बोलता है बेचारा आदमी। तभी उधर से सुपरिटेंडेंट बोलता है पता नहीं ये आदमी जिंदा है भी कि नहीं है। तब उधर से एक माली बोलता है कि इतना भारी पेड़ एक आदमी के ऊपर गिरेगा तो आदमी बचेगा क्या। तभी इसी बीच ये जो दबा हुआ आदमी है ये आवाज देता है मैं जिंदा हूं। ये क्या बोलता है, मैं जिंदा हूं। तब सब आपस में बात करने लगते हैं कि क्यों ना इस आदमी को क्या किया जाए, यहां से निकाला जाए। तब एक मोटा थुल्ला सा क्या था, क्लर्क था, मोटा उटा था। तो वो बेचारा मोटा था, आलसी था, कामचोर था। तो बोलता इतना भारी पेड़ हम लोग थोड़े ना उठा पाएंगे। तब एक माली बोलता है अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो हम लोग इतने सारे माली हैं, आप लोग सेक्रेटेरिएट हैं, सब हम लोग 10-15 मिनट में ये आदमी को ऐसे ही क्या करेंगे, पेड़ के नीचे से निकाल लेंगे। बस जरूरत है सुपरिटेंडेंट के हुक्म का। तब एक क्लर्क बोलता हाँ हाँ ये माली जो है, ये माली बिल्कुल सही बोल रहा है, चलो चलो सबको क्या चाहिए, पेड़ को हटाओ, इस आदमी को क्या चाहिए करते, निकाल लेते हैं। तो सब तैयार हो जाता है पेड़ को हटाने के लिए। तभी सुपरिटेंडेंट आवाज लगाता है रुको, रुको, अभी ये पेड़ को मत हटाना, मैं जाता हूं, जाके अंडर सेक्रेटरी से पूछ के आता हूं। तो सुपरिटेंडेंट जाता है अंडर सेक्रेटरी के पास। और जो अंडर सेक्रेटरी है कहाँ गया, देखिए अंडर सेक्रेटरी जाएगा डिप्टी सेक्रेटरी के पास, ये पूछेगा, ये बोलेगा हम डिप्टी सेक्रेटरी से पूछ के आते हैं। और जो डिप्टी सेक्रेटरी है वो बोलेगा मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी से पूछ के आता हूँ। और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है ये बोलेगा मैं चीफ सेक्रेटरी से पूछ के आता हूँ। और जो चीफ सेक्रेटरी है वो बोलेगा मैं मिनिस्टर से पूछ के आता हूँ। तो ये सब इस तरह से आगे पहुंच जाते हैं मिनिस्टर के पास मतलब पूछने। इस तरह से आधा दिन निकल जाता है और फाइलें इधर से उधर होती रहती हैं। अब आधा दिन निकल गया, उसके बाद यहाँ से जो मिनिस्ट्री है यहाँ से जवाब आता है। अब ये जवाब जाता है चीफ सेक्रेटरी के बाद
फिर जॉइंट सेक्रेटरी के पास, डिप्टी सेक्रेटरी के पास, अंडर सेक्रेटरी, फिर सुपरिटेंडेंट। तो सुपरिटेंडेंट भागा भागा आता है, एक फाइल लेके आता है और वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग ये पेड़ को नहीं हटा सकते। जो हम लोग हैं व्यापार विभाग के आदमी हैं, जो हम लोग हैं क्या चाहिए, हम लोग व्यापार विभाग के आदमी हैं। अरे जो पेड़ गिरा है तो पेड़ जो है कृषि विभाग के अंतर्गत आता है। हम लोग व्यापार विभाग के अंदर आते हैं और जो पेड़ गिरा है वो कृषि विभाग के अंदर आता है। तो ये जो काम करना पड़ेगा, ये काम किसको करना पड़ेगा, कृषि विभाग को ये काम करना पड़ेगा। देखिए ये काम किसको करना पड़ेगा, कृषि विभाग को। तो सिंपल सा बात है, अब ये काम किसके पास चल जाता है, कृषि विभाग के पास चल जाता है। अब कृषि विभाग जाके ये सारा मामला को पढ़ता है तो कृषि विभाग से जवाब आता है कि नहीं नहीं, ये पेड़ को हम लोग भी नहीं हटा सकते, क्योंकि ये जो पेड़ है किसी के लोन में गिरा है, ये किसी का लोन में गिरा, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसको हम लोग नहीं हटा सकते। तो ये सब क्या चीज करता है, कृषि विभाग वापस जवाब लिख दिया किसको, व्यापार विभाग को। तो अगर व्यापार विभाग फिर से एक चिट्ठी लिखता है और बोलता है ये आप ही का काम है, आपको पेड़ हटाना है तो हटाइए, नहीं हटाना है तो मत हटाइए। उसके बाद क्या, ये सब दोनों बीच का एक मामला निकालता है, बोलता है चलो ठीक है, ना ये पेड़ को व्यापार विभाग हटाएगा ना ही कृषि विभाग हटाएगा, इसको हटाएगा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। अब नया मामला आ गया, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। ये सब का कहना है ये जो जामुन का पेड़ है एक फलदार पेड़ है, फल देने वाला पेड़ है, और फलदार पेड़ जो है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो इसको हटाने का काम कौन करेगा, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। तो ये फैसला चल जाता है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास। अब यहाँ का जो सेक्रेटरी रहता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, साहित्य प्रेमी। अब उसका जवाब देखिए क्या रहता है, उसका जवाब रहता है कि अभी दौर चल रहा है पेड़ लगाने का, पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और हमको एक चिट्ठी आया है कि जामुन का पेड़ को काटिए, वो भी जामुन का पेड़ जो फल देता है, एकदम रसीला फल देता है, उस जामुन का पेड़ काटिए। नहीं, नो परमिशन। तो जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी रहता है वो परमिशन डिनाई करता है, नहीं परमिशन आपको नहीं मिलेगा, आप जो है जामुन के पेड़ को नहीं काट सकते। अब जामुन का पेड़ काटने को मिलता नहीं है, तो यहाँ पे देखिए अब ये भी मना कर दिया, तो यहाँ से क्या चाहिए होगा, काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे काटने को क्या चाहिए, पेड़ नहीं मिला। इसके बीच में एक चीज़ और होता है, इसके बीच में क्या होता है, ये देखिए ये फाइल जो है हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट जाने से पहले देखिए यहाँ पे एक चीज़ और होता है। तो देखिए सो यहाँ तक चला गया। उसके बाद अब देखिए क्या होगा, उसके बाद वहाँ से एक मंचला बोलेगा, चलो ठीक है, अगर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बोल रहा है कि पेड़ को नहीं काटा जाए, तो एक मंचला बोलता है क्यों ना हम लोग एक काम करें, ये आदमी को जो है जो पेड़ के नीचे दबा हुआ है इसको बीच से काट ले। अगर इस बीच से काट लेंगे तो ये आधा उधर निकल जाएगा और आधा इधर निकल जाएगा, और बाद में हम लोग इसको प्लास्टिक सर्जरी से क्या चीज करेंगे, जोड़ देंगे। तो वहाँ जो आदमी पेड़ के नीचे दबा हुआ है वो बोलता इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। तो मंचला बोलता है चलो ठीक है, आधा आधा काट के निकालेंगे और प्लास्टिक सर्जरी कर देंगे तो पेड़ को कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद ये सब क्या चीज करता है, एक फाइल बनाता है, फाइल भेजता है मेडिकल डिपार्टमेंट को, कि फाइल कैसा भेजा है, मेडिकल डिपार्टमेंट, और मेडिकल डिपार्टमेंट से जो सर्जरी का एकदम एक्सपर्ट रहता है वो आता है और पूरा आके टटोलता है कि आदमी का स्वास्थ्य कैसा है, इसका नाड़ी कैसा चल रहा है, दिल का धड़कन कैसा है, इसका मतलब जो है रक्तदाब वो कैसा है, सब कुछ जांच करता है और एक फाइनल फाइल सबमिट करता है और बोलता है कि हाँ अगर हम लोग इस आदमी को बीच से काटें तो सर्जरी करेंगे तो सर्जरी एकदम ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो जाएगा, सफल हो जाएगा, लेकिन ये आदमी जिंदा नहीं बचेगा। तो इस तरह से ये वाला जो मेडिकल डिपार्टमेंट है ये वाला भी क्या करते हैं, मामला को रद्द कर देते हैं। अब इस आदमी, अब ये जो पेड़ है इसके किनारे बहुत सारा पुलिस खड़ा रह जाता है, तो वहाँ से एक माली आता है, बेचारा उसको क्या करता है, खाना वाना खिलाता है। एक बार और बेचारा को दाल भात खिलाया था, फिर से खिचड़ी खिलाने आ जाता है। अब इसको खिचड़ी खिलाता है और इसको बोलता है कि अच्छा हुआ जो पेड़ है कहाँ गिरा है, तुम्हारे कूल्हे पे गिरा है, अगर थोड़ा ऊपर नीचे गिर जाता तो तुम्हारी कमर तो क्या होती, टूट जाती। तो और वो माली जो है खाना खिलाने इसलिए आ पाया था क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस लगे हुए थे, एक पुलिस बेचारा दयालु था, बोला जाओ जाके इसको कुछ खिला दो, तो इसको खिला दिया जाता है। अब देखिए यहाँ के बाद क्या होता है, यहाँ के बाद जो माली इसको पूछता है कि अगर तुम्हारा कोई वारिस है तो बता दो, मैं उसको जाके ये जो पूरा मामला हुआ ये बता दूंगा। तो ये जो दबा हुआ आदमी कहरते हुए बोलता है कि नहीं मैं क्या हूँ, लावारिस हूँ। तो इसे फिर से बोलता है कि आप टेंशन मत लो, अब मेडिकल डिपार्टमेंट से जो होना तो वो तो हो ही गया, अब जो है कल क्या होगा, सेक्रेटरी का मीटिंग होगा, बहुत सारे सेक्रेटरी आके बैठेंगे और जरूर कल कोई ना कोई निर्णय निकाल लेंगे वो सब। तब ये जो दबा हुआ आदमी है एक लाइन बोलता है, ये तो माना कि तगल्लुफ ना करोगे,
लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मतलब वो कहना चाहता है कि मैं जानता हूं कि तुम लोग देर नहीं करोगे, लेकिन जब तक जहां सूचना पहुंचनी है वहां पहुंचेगी तब तक तो मैं खाक हो जाऊंगा। तभी जो माली है जब ये लाइन सुनता है तो बोलता है कि क्या तुम कवि हो, क्या तुम शायर हो? तो दबा हुआ आदमी सिर हिला के बोलता है हाँ। और फिर से ये बात फैल जाती है, ये बात फैल के फिर से पहुंच जाती है। जब ये बात फैल जाती है तो शायरों के शायर इस पेड़ के अगल बगल में आके खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे शायरों के शायर खड़े हो जाते हैं, कवियों का झुंड लगने लगता है, कवि सम्मेलन होने लगता है, सब कुछ होने लगता है। बताइए, हाथी को निकालने छोड़ के बाकी सब कुछ हो रहा है, कवि सम्मेलन तक होने लगता है। अब जब ये बात बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो एक साहित्य रहता है, कवियों का एक एकेडमी रहता है, वो एकेडमी आ जाता है इस आदमी का इंटरव्यू लेने वहाँ से भागे भागे कि ये कवि दब गया है। तो इंटरव्यू लेने आता है और दबा हुआ आदमी से पूछता है क्या आप एक कवि हो? तो सिर हिला के बोलता हाँ। तो फिर दूसरा सवाल पूछता कि अच्छा आपका उपनाम क्या है, आपका और कोई उपनाम है या आपका कोई प्रसिद्ध लेख है? तो ये आदमी बोलता ओस के फूल। तो ओस के फूल इस आदमी, जो दबा हुआ आदमी, इसका एक प्रसिद्ध लेख है। तब जो इंटरव्यू ले रहा तो बोलता ओस के फूल, आप ओस के फूल के लेखक हैं, इतने बड़े लेखक? तो बोलता हाँ। तब जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो बोलता है क्या आप हमारी जो एकेडमी है उसके मेंबर हैं? तो ये बोलता नहीं। तो ये आदमी कुछ नहीं करता और बोलता है इतना बड़ा लेखक, ओस के फूल के लेखक, और हमारे एकेडमी का हिस्सा नहीं है। ऐसे बोलने लगता, निकालता, लेकिन बोलता इतना बड़ा आदमी और हमारा जो एकेडमी है उसका क्या चाहिए, ये मतलब हमारे एकेडमी का ये हिस्सा नहीं है, मेंबर नहीं है। तो ये आदमी क्या चीज़ करता, फटाक से इसको आता है, कुछ देर बाद आता है और बोलता है गुड न्यूज आपके लिए। मैं क्या चाहिए, दबा हुआ आदमी को बोलता है जो इंटरव्यू लेने आया था कि आपके लिए क्या चाहिए, एक गुड न्यूज है, अब आप हमारे एकेडमी के क्या चीज बन चुके हो, सदस्य बन चुके हो। तो ये दबा हुआ आदमी बोलता है अरे मुझे यहाँ से निकालो। तो ये बोलता नहीं, मुझे जितना करना था, मैं जो कर सकता था वो मैंने कर दिया, अब ये मेरा काम नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ हो गया, अगर आप मर गए तो जो वजीफा है मैं आपकी बीवी को दे दूंगा। अगर आपको कुछ हो गया तो वजीफा वही वेतन से कुछ कम होता है जो आपको दे दिया जाएगा बस। तो बोला कि अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारा वजीफा मैं तुम्हारी बीवी को दे दूंगा। और हाँ, जितना हमको करना था, हमको तुम्हारा फाइल को आगे बढ़ाना था, सो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेज दिया। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आएगी और पेड़ को काटेगी और क्या चीज करेगी, तुमको निकाल लेगी। 1 मिनट जरा मैं कैमरा को नीचे कर लेता हूँ। तो अब फाइनल डिसीजन आने वाला होता है, मतलब वो जो है इंटरव्यू ले रहा होता है, वो क्या करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसका फाइल भेज देता है। तो सिंपल सा बात है। अब फिर से माली आता है, बोलता है कल तो तुम बच जाओगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आएंगे, पेड़ को काटेंगे और तुमको यहाँ से निकाल लेंगे। बस आज की रात तुमको क्या चीज करनी है, कैसे भी करके जिंदा रह जाना है। सिंपल है, सब कुछ वही होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब मॉर्निंग होता है तो आरी कुल्हाड़ी लेके सब कुछ पहुंच जाते हैं इस पेड़ को काटने के लिए। लेकिन तभी ये सब इतना करने वाले थे, तभी परमिशन आता है नहीं, आप लोग ये पेड़ को नहीं काट सकते, पेड़ को नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि अबर संदेशा जो आया था, अबर जो परमिशन आया था वो विदेश विभाग से आया था कि आप इस पेड़ को नहीं काट सकते, क्योंकि जो ये जामुन का पेड़ है इसको पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। अब अगर इस पेड़ को पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था और अगर इस पेड़ को काट दिया जाए तो जो पिटोनिया राज्य का प्रधानमंत्री है वो नाराज हो जाएंगे, और इस तरह से जो पिटोनिया राज्य है उनसे भारत का संबंध बिगड़ जाएगा। तभी एक क्लर्क बोलता है कि एक व्यक्ति के जान का सवाल है, तभी दूसरा क्लर्क बोलता है ये 2 देशों के संबंध के बीच का सवाल है। फिर से वही होता है, फिर पेड़ जो है दोबारा नहीं कटता। उसके बाद आपस में यही सब बात करता है कि ठीक है, प्रधानमंत्री भी विदेश यात्रा से क्या आ गए, रिटर्न आ गए, एक काम करते हैं, जो सारा माजरा है हम लोग के प्रधानमंत्री के पास जाके पेश करते हैं। अब प्रधानमंत्री को जो करना होगा वो करेंगे। तो सारा मामला फिर प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता है और प्रधानमंत्री एकदम तुरंत बोलते हैं कि जाओ वो पेड़ को काट के हटाओ और वो आदमी को वहाँ से निकालो। जितना भी विदेश विभाग का जो भी प्रॉब्लम होगा सबको प्रधानमंत्री बोलेगी हम देख लेंगे, जो प्रॉब्लम होगा सब प्रॉब्लम से हम निपट लेंगे, पहले वो आदमी को जाके निकालो। तब वहाँ से फिर से माली भागे भागे आता है एकदम फाइल लेके, और क्या बोलता है, तुम्हारा जो फाइल है, सुपरिटेंडेंट फाइल लेके आता है, बोलता है अब तुम्हारा फाइल जो है वो फाइनली पूर्ण हो चुका है, अब ये फाइल कहीं नहीं जाएगा, फाइल कंप्लीट हो चुका है।
और इधर जो आदमी दबा हुआ था, इसके जिंदगी का भी फाइल कंप्लीट हो गया था। इससे क्या समझ में आया? इससे यही समझ में आता है कि जो हमारा देश भारत है, इसमें जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में फैसले में इतनी देरी होती है कि इस तरह का घटना देखने को मिल जाता है। आए दिन आप देखे होंगे, अगर आप कहीं गए होंगे तो जिस कार्य को 1 दिन में होना चाहिए था, वो कार्य में 3 दिन लग रहे हैं, उस कार्य में 4 दिन लग रहे हैं। तो ये जो व्यंग कसा गया है, जो कहानी के माध्यम से जो कृष्णचंद्र एक व्यंग कसे हैं भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे, ये व्यंग कहीं ना कहीं सही भी है। तो जरूरत है, ये जितने भी लोग हैं, आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं क्या फाइल दौड़ता है। देखिए, सुपरिटेंडेंट, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ, फिर मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्ट्री के बाद हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के बाद किसके पास जाता है, हॉर्टिकल्चर बोल देता है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर के बाद जो मनचला बोलता है काट के अलग करे, तो मेडिकल डिपार्टमेंट जाके जांच पड़ताल करता है। फिर वो जो आदमी को टटोला जाता है तो बोलता है ऑपरेशन फेल, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल, लेकिन आदमी नहीं बचेगा। फिर जो सेक्रेटरियों के सेक्रेटरी का मीटिंग होता है, तो मीटिंग होने के बाद ये क्या चीज होता है, वो एक ऐसे व्यंग बोलता है, तो पता चलता है कि जो दबा हुआ आदमी कवि है। फिर शायरों का झुंड लगता है, कवियों का झुंड लगता है। फिर इंटरव्यू लेने आ जाता है, फिर इंटरव्यू लेता है तो पता चलता है कि ये जो एक ओशो के फूल का बहुत ही प्रसिद्ध जो एक उपन्यास है, उसके लेखक हैं। तो फिर इनको उस एकेडमी का क्या चाहिए, मेंबर बना दिया जाता है। फिर वो जो मेंबर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेजते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काट नहीं पाता क्योंकि विदेश का परमिशन नहीं रहता है। तो इस तरह इतना जो चीज गया एक व्यक्ति के जान के लिए, शुरू में ही जो ये बेचारे जो क्लर्क लोग बोल रहे थे कि काट के हटा दिया जाए, वही हटा दिया जाता, इतना मामला आगे बढ़ता ही नहीं। तो बस ये व्यंग कसा गया है। ये जो कहानी सबको कहीं ना कहीं कैसे न कैसे पता होनी चाहिए, ताकि पता चले कि हम ये व्यवस्था जो है कैसी हो चुकी है, कितनी चरमरा गई है अभी की हमारी व्यवस्था। तो इस व्यवस्था को सही करने का दायित्व अब ये जो नवी पीढ़ी है उसके ऊपर है। तो बस अभी के लिए इतना ही। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।